इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया। इसने सोच लिया बार बार मुझे अपने बाप के सामने जलील करवाएगी। अब मैं रियाज को क्या जवाब दूंगी? मैंने माँ के साथ बहुत ज्यादती की है। खावर प्लीज मेरी बात सुनो। आप मुझे यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। मैं जानता था तुम यही कहोगी। मैंने तुम्हें और सारिम को फोन पर बात करते हुए सुना। हाथ छोड़ो मेरा। प्लीज मेरी बात तो सुने। मेरा हाथ छोड़ो। खबर मेरी बात सुने। छोड़ो मेरा हाथ। शायद उसी की सजा मिली है मुझे। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे को खत्म कर दिया। अब ये खुशी मेरा नसीब नहीं बन सकेगी। देखिए तायाजान, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी शादी ना करें। मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि उसकी शादी में इतनी जल्दबाजी मत करें। अभी वो मेंटल शॉक से गुजर रही है, ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। सारिम बेटा, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। यही मुनासिब वक्त है। मैं उसे मजीद कोई नादानी या हमाकत करने की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है तायाजान, जैसे आपकी मर्जी आप वही करें। मैं तो बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जबरदस्ती के किए हुए फैसले और रिश्ते ज़्यादा से नहीं चलते। ठीक है, जैसे तुम कहते हो वैसे कर लेते हैं। मैं उन लोगों को मना कर देता हूं, दे देते हैं मीरब को थोड़ा टाइम। मेरे ख्याल से यही मुनासिब रहेगा इस वक्त। तुम जानते हो बेटा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालता। मैं आज ही उन लोगों को फोन करके मना कर देता हूं। थैंक यू तायाजान। माँ, आई एम सॉरी, मैं मीरब के किसी मामले में कोई बात नहीं करूँगा, ना ही मीरब से ना तायाजान से। और बेहतर यही होगा, मैं तुम्हें भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि मीरब के किसी बात पे कोई बात नहीं करूँ। सारिम ने तो कहा था वो इस मामले से दूर रहना चाहता है, वो इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो फिर उसने पापा को क्यों मना किया? और ये मीरब शादी के लिए क्यों मना कर रही है? सारिम, थैंक यू सो मच, तुमने पापा से बात की। मुझे पता था वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। ओके, तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बट सब तुम्हारी वजह से हुआ, सो थैंक यू। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं किया जाएगा।
क्या बात है यहाँ इस तरह की बैठी? सारिम, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मीरब के मामले में पापा या मीरब से कोई बात नहीं करना चाहते। फिर तुमने पापा को मीरब की शादी के लिए मना क्यों किया? हाँ, मैंने कहा था कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, मगर मैंने बात की क्योंकि मुझसे मीरब ने कहा था। लेकिन पापा तो उसकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें याद होगा ताईजान के गलत फैसले की वजह से मीरब ने घर छोड़ने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता कि ताईजान जल्दबाजी में कोई गलत फैसला करें और मीरब फिर कोई गलत कदम उठाए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उसको थोड़ा सा वक्त चाहिए था, मैंने ताईजान से बात की, वो वक्त मिल गया। मुझे लगे कोई डाउट मत रखना दिल में। एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं लेकर आती हूँ। वेरी। आज के लिए मैंने उन लोगों से माजरत कर ली है, लेकिन मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं दूंगा। बहुत शरीफ लोग हैं। तुम जरा अपनी लाडली को अच्छी तरह समझा देना। इस बार मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं भी मीरब को कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मान जाएगी वो। बहुत बदल गई है, आपने देखा नहीं बिजनेस में कितना इंटरेस्ट ले रही है। सारिम भी उसके काम की बहुत तारीफ कर रहा था। बिजनेस के लिए सारिम काफी है। अच्छा ठीक है, आप नाराज ना हो, मैं अब आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, चाय का कप पिला दो, मुझे सर में दर्द भी हो रहा है। जी। फजीलत, यानी कहाँ चली गई ये फजीलत भी? मीरब, ये चाय किसके लिए लेकर जा रही हो? लाओ मुझे दो। वो तुम्हारे पापा कब से चाय मांग रहे हैं, लेकिन फजीलत का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मॉम, मेरे सर में ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है। ये चाय मैंने अपने लिए बनाई है, आप प्लीज पापा के लिए दूसरी बना लेना। अरे मीरा, अजीब लड़की है ये, बाप को चाय भी नहीं दे सकती। सो गया है। हाँ। लेकिन बाबर, इसकी तरफ देखते हैं तो बहुत दुख होता है। कैसे हमारा बच्चा अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजारेगा। बहुत परेशान हूं मैं इसकी तरफ से। तुम परेशान क्यों हो रही हो? खावर हमेशा अकेला थोड़ा ही रहेगा। बस एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, फिर हम उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देंगे। खावर ठीक हो सकता है, वो अपने पांवों पे चल सकता है। आप सच कह रहे हैं ना? देखो, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वो अपने बंदों पे उसकी बर्दाश्त से ज्यादा कभी भी आजमाइश का बोझ नहीं डालता। सही कह रहे हैं आप। चलो इससे पहले उठ जाए। चलिए।
मगर ये आजमाइश नहीं, मेरे गुनाहों की सजा है, और इस सजा के साथ आपके बेटे को हमेशा के लिए ही रहना होगा। देखो मीरब, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पापा के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाने का तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है। अभी तो उन्होंने अपने दोस्त को और उनकी फैमिली को मना कर दिया है, लेकिन वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम फैसला कर लो और अच्छी तरह सोच लो। खबर बेटा, ये लो, ये पी लेना। सुनिए, बैठिए। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। क्या आप मुझे माँ से मिलवा सकती हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? और माँ तुमसे क्यों मिलेगी? मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। आप जानती मेरी हालत ऐसी है, मैं उसके पास नहीं जा सकता। आप उसे अगर मेरी कंडीशन बताएंगी तो हो सकता है उसे मुझ पर रहम आ जाए और मुझसे मिल ले। ठीक है, मैं बात करूंगी उससे। तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी उससे। अब ये दूध पी लो और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अरे भाई, बड़ी भूख लगी है। ये महा और सारिम कहाँ हैं? और ये मीरब ने आज ऑफिस नहीं जाना? मैंने भेजा है फजीलत को बुलाने के लिए उसे। सब चीजें रेडी हैं, बस वो आ जाए तो नाश्ता करते हैं। अच्छा चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं महा से मिलने आई हूँ। महा से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों मिलने चाहती हैं आप? मैं जानती हूँ कि मेरा वहां से अब कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्लीज मुझे बस एक बार वहां से मिलने दें। आप लोगों का बड़ा एहसान होगा मुझ पर। रोमाना, तुम कोई जरूरत नहीं है तुम्हें महा से मिलने की। चली जाओ यहां से। ताईजान, आप प्लीज महा से इनको मिलने दें, प्लीज। कम इन। मीरा बीबी, बेगम साहब आपको नीचे नाश्ते के लिए बुला रही हैं, और नीचे खावर साहब की अम्मी भी आई हुई हैं। वो बेगम साहिबा से महा बीबी से मिलने की इजाजत मांग रही हैं। खावर की अम्मी आई है? ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मिल लेने दो इन्हें।
ज्यादा आंटी आप चाहिए माँ ऊपर ही आप नीचे। बहुत शुक्रिया बेटा। माँ, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, अपनी तरफ से भी और खावर की तरफ से भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार खावर को माफ कर दो। वो तुमसे मिलना चाहता है। आंटी प्लीज आप ये सब कुछ मत करें। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि आपके बेटे से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं नहीं मिल सकती उससे। तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम इस तरह से मत कहो। मैं मानती हूँ कि उसने बहुत गलतियां की, शायद उन्हीं गलतियों की सजा भुगत रहा है। एक्सीडेंट में माजूर हो चुका है। तुम माफ कर दोगी, एक बार मिल लोगी तो उसे अच्छा लगेगा। तुमसे माफी मांगना चाहता है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी आंटी। सच तुम आओगी ना? मेरा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आओगी ना?